देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में फोर्थ है भाई। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 4.7 हमने कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.8। इसमें भी क्या है, इसमें भी आप इस चैप्टर की एप्लीकेशन ही पढ़ोगे भाई, और इस चैप्टर के क्या क्या फायदे हैं। और दो चीज जो है ना आपकी एक्स्ट्रा और यूज होंगी। देखो, दो चीज जो आपने पहले छोटी क्लासेज में ही पढ़ रखी है भाई, सबको पता है भाई कि जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मेरा स्पीड, स्पीड इनटू में कौन टाइम होता है भाई। कि जो डिस्टेंस है इसका फॉर्मूला कौन होता है मेरा, स्पीड इनटू में कौन टाइम। अगर आपको यहां से टाइम निकालना हो, अगर आपको यहां से जो है ना टाइम निकालना हो तो टाइम कौन होगा, तो टाइम मेरा होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम मेरा कौन होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन में कौन स्पीड। तो ये बनेगा मेरा। तो दो चीज आज बार बार यूज होंगे आपकी भाई। तो आना एक बार एक्सरसाइज 4.8 और तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पढ़ो एक बार तो भाई। 4.8 है मेरी। देखो, जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन आपका बोट वाला है भाई। और जो बोट वाला क्वेश्चन है ना, इसमें दो तीन चीजें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि वो यूज होंगी होंगी। देखो, सबको पता है जिस साइड आपका पानी बह रहा है ना, जिस भी साइड आपकी जो स्ट्रीम है वो फ्लो कर रही है, उस साइड में जो आपकी बोट है ना उसकी स्पीड ज्यादा होती है। अगर जिस साइड में आपकी पानी फ्लो कर रहा है यानी जिस साइड में आपका स्ट्रीम फ्लो कर रहा है तो बोट की स्पीड ज्यादा होगी। अगर आप उसके चलोगे अपोजिट में तो जो बोट की स्पीड है वो क्या होती है मेरी, कम होती है। क्यों भाई, जिस साइड आपका पानी फ्लो करता है ना, यानी आपकी जो स्ट्रीम है वो फ्लो करती है, उस टाइम पे क्या होता है, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड होती है। अरे तुमने वैसे प्रैक्टिकल देखा भी होगा, आप नहर में जो है ना जिस साइड आपका पानी फ्लो करेगा, अगर आप उस साइड में तैरोगे तो आप जल्दी मूव करोगे। अगर आप तैरोगे उसके अपोजिट में तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो तैरना, क्योंकि जिस साइड आप तैर रहे हो ना तो उस टाइम पे क्या होता है, जो पानी का फ्लो है वो भी आपको साथ में फोर्स करता है उसी साइड में फ्लो करने के लिए। यानी उस टाइम पे जो है ना पानी की स्पीड और आपकी खुद की स्पीड ऐड होती है। पर जब आप चलोगे अपोजिट में तो पानी आपको पीछे धकेलता है, यानी आपकी स्पीड और पानी की स्पीड माइनस करके जो स्पीड होगी ना उस टाइम पे आपकी स्पीड वो बनेगी। तो दो तीन चीजें हैं भाई। यानी मेरा मतलब कहने का ये है, अगर आप बोट को जिस साइड आपकी स्ट्रीम फ्लो करती है उसी साइड में चलाओगे तो आप तो बोट की स्पीड कौन होगी, तो बोट की स्पीड होगी बोट की स्पीड प्लस में कौन, स्ट्रीम की स्पीड। अगर आप उसके अपोजिट में लोगे तो बोट की स्पीड कौन होगी, बोट की स्पीड माइनस में कौन, स्ट्रीम की स्पीड। तो पढ़ना एक बार भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा ये। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ ए बोट, द स्पीड ऑफ ए बोट भाई इन स्टील वाटर, इन स्टील वाटर इज 8 किलोमीटर, इज 8 किलोमीटर पर आवर। It can go, it can go 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम भी, एंड 22 किलोमीटर, एंड 22 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम। कहां पर भाई, डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर, इन 5 आवर। और आपने बताने क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भाई।
तो जो स्ट्रीम है ना उसकी स्पीड आपने बतानी है, तो सीधी सी बात माननी पड़ेगी। तो उसको क्या मान लोगे, x मान लोगे कि जो स्ट्रीम की स्पीड है वो मैंने क्या मान ली, x। तो बेस मैंने बता दिया। अगर आप बोट को जिस साइड आपकी स्ट्रीम फ्लो कर रही है ना उसी साइड में लेकर के जाओगे, तो उस टाइम पे जो बोट की स्पीड है वो कौन होगी, उस टाइम पे बोट की स्पीड होगी जो बोट की पर्सनल स्पीड प्लस में कौन, स्ट्रीम की स्पीड, और उसको बोलते हैं डाउन द स्ट्रीम। जिस साइड आपका स्ट्रीम फ्लो कर रही है ना, अगर आपकी बोट भी उस साइड में मूव करेगी तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन द स्ट्रीम बोलते हैं। अगर आप बोट को उसके अपोजिट में लेकर जाओगे तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो उस टाइम पे जो आपकी बोट है ना उसकी स्पीड कौन होगी, उस टाइम पे उसकी स्पीड होगी जो बोट की खुद की स्पीड माइनस में कौन, स्ट्रीम की स्पीड होगी भाई। तो मान लो एक बार, तो सॉल्यूशन, तो स्ट्रीम की स्पीड बतानी है तो ये आपको माननी पड़ेगी लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी। तो जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड मैंने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्ट्रीम की स्पीड ये है, बोट की जो खुद की स्पीड है वो कौन है मेरी, 8 किलोमीटर पर आवर। तब आप ये चेक कर लो कि जो बोट की स्पीड है ना डाउन द स्ट्रीम तो कौन होगी और अप स्ट्रीम कौन होगी। ये दो लाइन तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी जब भी बोट वाला क्वेश्चन होगा। यानी आपको बोट की अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो भी चाहिएगी और डाउन द स्ट्रीम में जो स्पीड है वो भी चाहिएगी। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है कि जिस साइड आपका पानी फ्लो कर रहा है ना उसके अपोजिट में कौन जा रही हो, आपकी बोट मूव करे, तो बोट की स्पीड कम होगी। स्पीड कम क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो बोट की स्पीड है वो क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस में कौन है, स्ट्रीम की स्पीड। तो बोट की स्पीड कौन है 8 और स्ट्रीम की कौन है x। तो 8 माइनस x किलोमीटर पर आवर। पर जिसको रट्टा मारना हो तो रट्टा इस तरह मार लेगा भाई कि बोट की स्पीड अप स्ट्रीम कौन होती है, बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड। उसके बाद एंड स्पीड ऑफ द बोट भाई इन डाउन द स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम भाई। तो उस टाइम पे क्या होगी, ऐड हो जाएगी मेरी। तो उस टाइम पे स्पीड होगी 8 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब जो कंडीशन वो दिया हुआ यूज करो। क्या कंडीशन दिया हुआ है, इसके बाद कहो कि जो आपकी बोट है ना अप स्ट्रीम तो 15 किलोमीटर मूव कर रहे हैं और डाउन द स्ट्रीम 22 किलोमीटर वो मूव कर रहे हैं, और ये टोटल जो टाइम है ना वो 5 आवर का लेती है। अब टाइम हमने भी आओ निकालना, हम अपना टाइम निकाल लेंगे और वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, अब क्वेश्चन में कहा के है पहले 15 किलोमीटर वो जाती है अपस्ट्रीम, तो टाइम क्या लेगी, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस है 15 अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड कौन है 8 माइनस x है ना, यानी अपस्ट्रीम के बारे में जो बोट है ना टोटल वो यह टाइम ले होगी। उसके बाद डाउन द स्ट्रीम, तो डाउन द स्ट्रीम में क्या लेगी, तो डिस्टेंस वो ट्रेवल करे हैं 22 और स्पीड कौन होगी 8 प्लस x। ये तो आपका टाइम हो गया डाउन द स्ट्रीम, ये आपका टाइम है अप स्ट्रीम, और टोटल जो टाइम है ना वो खुद का है किसके इक्वल है भाई, 5 के इक्वल है। अब एक क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ तो उसको सोल्व करो, x आ जाएगा, x आंदे स्पीड आ जाएगी, करना सोल्व। तो एलसीएम लोगी, देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई कौन होगा, एलसीएम बनेगा मेरा। तो दोनों की मल्टीप्लाई देखो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म है वैसे, तो a स्क्वायर माइनस में कौन b स्क्वायर यानी x स्क्वायर।
अब इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी करना, इसकी मल्टीप्लाई। पहले जो 15 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 12 भाई, प्लस 15x, फिर प्लस 22, दोनों तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो करना मल्टीप्लाई। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17 भाई, यही बनेगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, फिर इसकी करो माइनस 22x इज इक्वल टू कौन है मेरा भाई, ये 5 तो लिखा ही हुआ है। अब ऊपर तो सिंप्लीफाई और नीचे या क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक बार क्या बनेगी देखो क्या बनेगा। तो 15x माइनस में 22x यानी माइनस के 7x हो गया, और नंबर के बारे में 120 और 176 है भाई, 120 और 176, 6 7 2 9, 296 बनेगा। 296 प्लस में 296 इज इक्वल टू, करो या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 4 इंटू में 5, 5 चौका 20 और 5 छिका 30 और 2 32 भाई, यानी 320 हो गया। माइनस में 5x स्क्वायर, माइनस में कौन 5x स्क्वायर, अब सब कुछ लिया इस साइड, लेकर ना सब कुछ इस साइड, तो 5x स्क्वायर मेरा प्लस का होगा, यो है पहले माइनस का 7x, यो लिया इस साइड भाई 296 माइनस में 320, यानी 320 में से 296 गया, 10 में 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2 भाई, यानी 24 बचेगा मेरा, वो भी माइनस का 24 होगा, माइनस का 24 इज इक्वल टू कौन 0। देखो x में क्वाड्रेटिक है, अब इसको सोल्व करो, x आ जाएगा, x आ गई तो स्पीड भी आ जाएगी। कैसे करोगे सोल्व, आपके पास 3 मेथड है, 3 कौन कौन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टर मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपकी मन मर्जी है भाई, आप किसी से भी करो। चलो मैं फैक्टर दे कर दो सोल्व। क्या होता है फैक्टर के अंदर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या होगी मल्टीप्लाई, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 आ गया ना। अब 120 के 2 हिस्से करोगे और इस तरीके से करोगे कि जिनको ऐड करने पर या माइनस करने पर जो 7 आता हो। सोचना एक बार क्या बनेंगे, अगर आप नहीं सोच पाते तो आप इस तरीके से सोच लोगे भाई कि जो 120 है उसके फैक्टर बना लो, 2 पर भाई 60 बनेगा, फिर 2 पर आपका 30, फिर 2 पर 15, फिर 3 पर भाई 5 और 5 एकम 5। अब मैं किन को इकट्ठा करूं कि बात बन जाए, देखो यहां तक बन जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी, इनको इकट्ठा कर दो और इनको इकट्ठा कर लो, क्योंकि 5 ते 15 गुणा में 8, 15 गुणा 8 हुए और 15 में से 8 गया 7 आ तो गया, ये माइनस का 7 है ना, माइनस का 15 प्लस में 8 और साथ में लिखोगे x, यानी जो बीच वाला है ना उसकी जगह कौन आ जाएगा, तो 5x स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 8x माइनस के 240 इज इक्वल टू कौन 0। देखो यहां तक 5x कॉमन है तो अंदर कौन बचेगा, x माइनस में 3, यहां तक ऐसी चीज बाहर लो कि 240 नहीं 224 है भाई, ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम ब्रैकेट बचे, तो 8 लोगे, यहां से 8 अंदर होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार तो ये और एक बार ये, यानी आपका बनेगा 5x प्लस 8 और x माइनस में 3 भाई इज इक्वल टू कौन 0। अब एक बार इसको लिखोगे 0 के इक्वल, एक बार इसको लिखोगे, एक बार तो लिखोगे जो 5x प्लस 8 इक्वल टू कौन 0 भाई, एक बार तो लिखोगे 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, यहां तक x मेरा बनेगा -8/5 और यहां तक x मेरा बनेगा 3।
तो क्या x -8/5 हो सकता है? हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है ना वो माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो ये आपका पोर्शन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा भाई। तो x मेरा कौन होगा? देयरफॉर x इक्वल टू 3 बनेगा। यानी जो आपकी स्ट्रीम है ना उसकी स्पीड कौन होगी? 3 किलोमीटर पर आवर होगी। तो कुछ खास नहीं है भाई, ये 3-4 बातें आपको हर वक्त इसमें करनी पड़ेंगी जब भी बोट वाला क्वेश्चन होगा। कि जो बोट की स्पीड है ना डाउन द स्ट्रीम कौन होती है? डाउन द स्ट्रीम होती है बोट की खुद की स्पीड प्लस में कौन? स्ट्रीम की स्पीड। और बोट की स्पीड अप स्ट्रीम कौन होती है? बोट की जो पर्सनल स्पीड माइनस में कौन? स्ट्रीम की स्पीड वो होती है मेरी भाई। उसके बाद जैसा वो कहो उसके अकॉर्डिंग करो। अब कहो कि है कि वो जो बोट है ना अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर जाओ है, तो 15 किलोमीटर जाने में जो टाइम वो लेगी 15/8 - x। और डाउन द स्ट्रीम जाओ है 22 किलोमीटर, तो उसमें टाइम वो ये लोगी। और वो खुद को है टोटल टाइम इज इक्वल टू कौन है मेरा? 5। सोल्व कर x आ गए, x आन दे क्वेश्चन सोल्व हो गए। इसके बाद देखो भाई अब तुम पढ़ो, ये फर्स्ट हो गया मेरा। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 भाई। जो स्टेटमेंट है वो लिखता कौन है? अब आपको खाली समझा दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ए ट्रेन ट्रेवल एट ए यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर है भाई। कोई ट्रेन है, वो जो ट्रेन है ना वो कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करे हैं? 360 किलोमीटर भाई। कोई ट्रेन है वो ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर डिस्टेंस भाई। अब उसके बाद कहो के हैं वो जो ट्रेन है ना 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, लेस टू ट्रेवल the same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर। if its speed कौन भाई? 5 किलोमीटर पर आवर मोर भाई। वो ये कहो है यही जो डिस्टेंस है ना इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो 48 मिनट कम समय लेगी। 48 मिनट कम समय वो लेगी अगर उसकी जो स्पीड है ना वो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो। तो आपने जो है ना ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो सीधी सी बात है माननी पड़ेगी वो। तो ट्रेन की स्पीड मान लो भाई। तो सॉल्यूशन लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी। तो वो मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर मान ली। तो ट्रेन की स्पीड मैंने क्या मान ली भाई? x किलोमीटर पर आवर मैंने मान ली। अब जैसे वो क्वेश्चन में कहो वैसे करो। अब क्वेश्चन में कहो कि है अब तुम एक बार यहां देखो डिस्टेंस है 360, स्पीड कौन है? x किलोमीटर पर आवर। अगर वो ट्रेन इसी स्पीड तक जाओ है, अगर वो जो ट्रेन है ना इसी स्पीड तक मूव करती तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो टाइम लेती डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वो जो ट्रेन है ना इतना टाइम लेती, इतना टाइम वो लेती ना। पर वो कहो के है डिस्टेंस तो यह है,
डिस्टेंस तो मेरी यही है, पर उसने जो स्पीड है ना वो 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर ली, कम कर ली, 5 किलोमीटर पर आवर कम कर ली। और उसने जो स्पीड है ना वो एक्स नहीं, एक्स माइ ना भाई 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली, 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर ली उसने बढ़ा ली। तो वो टाइम लेगी ये वाला, अगर उसकी स्पीड एक्स रखोगे तो टाइम लेगी ये। अगर आप उसकी जो स्पीड है ना वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दोगे तो वो टाइम लेगी ये। और दोनों टाइमों के बीच में क्या का डिफरेंस है भाई, 48 मिनट का डिफरेंस है। वो खुद को है कि ये जो टाइम है ना यो टाइम इस टाइम से 48 मिनट कम है। और कोई चीज कितनी कम है वो हमने कैसे पता लगा है, माइनस करना थे। अरे मान ले कोई चीज 15 है और वो कम होकर 10 होगी, कितनी कम होगी 5, कैसे पता लग गया, माइनस करना थे। तो वो खुद को है कि यो जो टाइम है ना यो टाइम इस टाइम से 48 मिनट कम है। और कोई चीज कितनी कम है वो हमने कैसे पता लगेगा, माइनस करना थे। तो इक्वल टू कौन है मेरा यो 48, पर जो स्पीड है ना वो किलोमीटर पर आवर में है। तो आप टाइम भी आवर में ही बनाओगे, ये मिनट में है ना तो आवर में कब चेंज होगा, अपोन में कौन 60 करोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x आ जाएगा, x आते ही स्पीड आ जाएगी। करना सिंप्लीफाई एक बार, वैसे कटे है ना 12 चौक 48, 12 पंजे 60 भाई। एक काम करो, जो 360 यहाँ तो कॉमन है तो आप कॉमन ले लो भाई। तो अंदर कौन बचेगा, तो अंदर बचेगा मेरा 1/x माइनस 1/x प्लस में 5 इज इक्वल टू कौन 4/5। अब ये काम करो, जो 360 है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे ले आओ। तो ये आपका बनेगा 1/x माइनस 1/x प्लस में 5, तो 4/5 इसको करके क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में ले आओ भाई। अब देखो यहाँ तो एलसीएम लोगे, लेना एक बार एलसीएम क्या बनेगा, देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई कौन होगा, एलसीएम होगा, यानी x इंटू में कौन x प्लस में 5। अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई माइनस में इसकी यहाँ करोगे, करना इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो x प्लस में 5 इन माइनस में कौन x इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो तो चलो बाद में काट लेंगे, 4/5 गुना ये बनेगा x से x कैंसिल हो गया, x से x मेरा क्या होगा कैंसिल। तो आप देखो कहां पर पहुंच गए भाई, तो ऊपर 5 बचा है मेरा, तो ये मेरा बचेगा 5 डिवाइड में कौन करना मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस में 5x, x स्क्वायर प्लस में 5x और इक्वल टू कौन है मेरा ये भाई 4 अपॉन, तो 5 इंटू 360 भाई। वैसे कैंसिल अभी और भी हो गई हो, 4 तो 90 हो गया। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और तो क्या सॉल्यूशन है, करना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी यहां पर मल्टीप्लाई इसकी यहां पर, यहां तो 1 बचा हुआ है तो इसके 1 की मल्टीप्लाई जो सेम टू सेम आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 5x, यहाँ पर 5 5 25 और 90 की मल्टीप्लाई 25 निमा 225 और 1 या 0 होगी। अब इसको लिया इस साइड, तो ये आपका बनेगा x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2250 इक्वल टू कौन 0। अब इसको करो सिंप्लीफाई, क्वाड्रेटिक है ना तो फैक्टर बनाओगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तक करोगे, आपकी मर्जी है वो, आप चाहे फैक्टर बना के करो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तक। चलो हमने फैक्टर बना तो भारतीय कई क्वेश्चन करवा दिए ने, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तक कर लो। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है मेरा माइनस b यानी x का कोफिशिएंट प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 फिर माइनस 4 इंटू ए 1 है इंटू में c कौन है मेरा माइनस का 2250, 2 माइनस इकट्ठा एक तो फॉर्मूला वाली ये किया तो माइनस माइनस प्लस 4 ए है मेरा 1 और c मेरा कौन है यो भाई
माइनस तुमने प्लस बना दी तो 2250 और डिवाइड में कौन 2a तो 2 इंटू 1 2 हो गया मेरा। करना एक बार, करो 4 की मल्टीप्लाई तो 4 0 0 4 पंजा 20 4 दूनी 8 2 10 और 4 दूनी 8 1 9 बन गया। आणि 9000 तो ये हो गया 25 हो रहा आणि 9025 बन गया मेरा। तो x इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 9025 और डिवाइड में कौन 2 भाई। अब 9025 का रूट, अब दो तरीके रूट निकालने के, या तो आप निकाल लो फैक्टर मेथड दें, या तो आप जो 9025 है ना, जो 9025 है इसका जो स्क्वायर रूट है वो किससे निकालो फैक्टर मेथड। क्या होता है फैक्टर मेथड, इसके फैक्टर बना लो, फैक्टर बनाकर ने पेयर मत एक लोगे, यानी दो या मत एक आपने लेना होता है, उनकी करके मल्टीप्लाई वो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और भी जल्दी करना हो तो आप इसका जो स्क्वायर रूट है ना वो किससे निकाल सको, डिवाइड मेथड। क्या होता है डिवाइड मेथड, इसमें पेयर बनाने होते हैं और पेयर भी आप पीछे तो बनाओगे दो दो के, उसके बाद जो नंबर यहां लिखोगे वही ऊपर लिखोगे। 8 8 64 कम रहेगा, नाम नाम पर चलेगी कैसी भाई, कितना बचेगा 10 मत 1 का 9 या तो 0 हो गया। अब इसमें पेयर उतारोगे यानी 25 उतरेगा, उसके बाद इसका डबल करना होता है, इसका पहले क्या करना होता है डबल, उसके बाद जो नंबर यहां लिखोगे वही ऊपर लिखोगे। देखो किस पर चलेगी, शायद 6 7 5 पर चलती होगी, 5 पर चल जाएगी भाई। 5 5 25 5 8 40 और 2 42 तो 5 1 5 4 9 कट गए ने, तो स्क्वायर रूट कौन होगा मेरा 95 बनेगा। तो ये आपका बनेगा माइनस का 5 प्लस माइनस 95 अपॉन 2। अब दो हिस्से करोगे ना, एक प्लस का और एक माइनस का,